नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। दोस्तों, निर्भया हत्याकांड से लेकर के आज श्रद्धा हत्याकांड तक जनता की एक ही आवाज़ रही कि हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। न जाने कितनी हत्याएं और जघन्य हत्याएं देश की जनता के सामने आती रहती हैं और हर बार जनता की एक ही आवाज़ होती है कि हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन इसी बीच हमारे भारत देश के सबसे हाई प्रोफाइल जघन्य हत्याकांड का एक फैसला आया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को वक्त से पहले रिहाई के मामले ने न्यायिक निर्णय पर सवाल उठा दिया। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 से मिले अधिकारों का इस्तेमाल किया और करते हुए मई महीने में एजी पैरारीवलन को रिहा किया था। आज भी शीर्ष अदालत ने इन दोषियों को रिहा करते वक्त उसी का हवाला दिया। इन 7 दोषियों में से 3 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन भारत के हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी दया याचिका लंबित पड़ी थी और काफ़ी वर्षों तक लंबित पड़ी थी, जिस कारण से उनकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। अब उससे पहले राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने दोषियों में से एक अकेली महिला नलिनी को जेल से छोड़ने की बात कही थी, क्योंकि उसने जेल में एक बच्चे को या बच्ची को जन्म दिया था। दूसरी तरफ देखिए, आपके तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2000 में राज्यपाल से नलिनी की सजाए मौत को कम करवाने की अपील की थी। ये भारत देश के राज्य सरकार है, लेकिन उसी ने मौत की सज़ा पाए 3 अन्य दोषियों के आवेदन को नज़रअंदाज कर दिया था। फिर 2004 में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार जब बनी थी, ये बात उस वक्त से पहले की। लेकिन जब सोनिया गांधी ने नलिनी से सहानुभूति जताई तो अन्य दोषियों की भी सज़ा घटाने और फिर उनकी रिहाई की बात होने लगी कि उनको रिहा कर दिया जाए। यानी सारी सिंपैथी राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर के कुछ लोगों के दिल में पैदा हो गई थी। अब इस पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कि सभी दोषी जो है वो तकरीबन 30 साल से जेल में हैं और अपने जीवन को सुधारने के लिए जेल से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन खाली ये बात या ये दलील जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने समझदार थे कि आपको पता था कि हमको अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो आपने ये अपराध क्यों किया? और अगर ये अपराध किया है तो इसका मतलब अब आप जो जेल में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके चरित्र का एक नाटक है और इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी पॉइंट जो समझने की ज़रूरत है कि ये सभी जो दोषी हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की पूर्व नियोजित साजिश का एक पार्ट और एक हिस्सा हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी तरीके से हत्याकांड का दोषी पाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी पारित कर दिया था कि उम्र कैद की जो सज़ा पाए हुए कैदी हैं उनको पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी होगी। लेकिन आज इस फैसले को जब दिया गया, रिहा किया गया, तो उस फैसले को भी शीर्ष अदालत ने शायद नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी बात यह है कि इस पैमाने पर अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब इसी को हवाला मानते हुए, एग्जाम्पल मानते हुए, मिसाल मानते हुए उम्र कैद की सज़ा पाए कुछ और लोगों के उनके पास एप्लीकेशंस या आवेदन आते हैं, तो अब सवाल ये है कि कोर्ट अब क्या करेगा, क्या फैसला लेगा। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल आपको दूं कि 1998 में कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट के करीब दर्जनों दोषी ऐसे हैं जो AIUMMA के सदस्य हैं। अब अगर उनकी रिहाई के मामले को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तीसरी जो अहम बात वो ये है कि जो तमिल राजनीतिज्ञ हैं और वहाँ की मीडिया, ये सब पूरा तरीके से मिल करके एक साथ
इस बात को प्रचार कर रहे थे, जो झूठा प्रचार था कि पैरा रिवेलन जो है वो निर्दोष है, और जिसने गलती से जो है वो 9 वोल्ट बैटरी खरीद ली थी जिसका बॉम्ब के तरीके से इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ये बात सही नहीं है। हमारे देश के अगर एक प्रधानमंत्री की हत्या होती है और इस निर्मम हत्या होती है, उसमें अगर कोई एक राज्य सरकार कातिलों की पैरवी कर रही है, तो ये बिल्कुल जो है वो देश के हित में नहीं है। अनिरुद्ध मित्रा जिन्होंने किताब लिखी कि 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असैसिन्स, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि पैरा रिवेलन ने न सिर्फ बैटरी को पहुंचाया, बल्कि वो कपड़ा, वो लिबास बॉम्ब वाला जिसको पहन करके धनु ने राजीव गांधी की हत्या की थी, वो भी उसने तैयार किया था। तो अब दोषी कौन था? उसके बाद एक अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस बात को भी उसको ध्यान में रखना चाहिए, या उसने ध्यान में नहीं रखा, या वो भूल गई कि इस घटना में सिर्फ और सिर्फ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की ही हत्या नहीं हुई थी, बल्कि इसके अलावा 15 और लोग भी मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिनकी बेकसूर लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 8 पुलिस वाले और 7 आम नागरिक थे। बहुत बड़ा हत्याकांड था। इतनी आसानी से देश की जनता इसको नहीं भूल पाएगी। और इसका सबसे बड़ा सवाल जो है वो तमिल राजनीतिज्ञों से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 7 दोषियों के समर्थन का झंडा उठाया, 7 दोषियों के समर्थन की बात की, जिसमें से 4 श्रीलंकाई नागरिक हैं। इसके साथ ही उन 14 तमिल को वो भूल गए जिनकी हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि जयललिता जो हमेशा अपनी बात पर कायम नहीं रही और अपनी बात से पलटती रही। पहले वो लिट्टे के समर्थकों पर बरसी, बाद में उन्होंने अजीबोगरीब एक्शन लेते हुए मामले को बदल लिया, यानी अपनी बात से वो पलट गई। 2006 में उन्होंने ये बात कही कि राजीव गांधी के हत्यारों को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि अगर इसको देर होगी तो सीबीआई और तमिलनाडु की जनता का बहुत बड़ा अपमान होगा, इसलिए राजीव गांधी के हत्यारों को फौरन फांसी की सज़ा दे दी जाए और फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जब 2009 में लिट्टे ख़त्म हो गया तो जयललिता का रुख बदल गया, उन्होंने अपनी तस्वीर बदल ली, अपनी बातें बदल ली और फौरन पलट गई। दरअसल वहाँ पे जो राजनीति है उसमें अपना कद बढ़ाने के लिए सियासी चाल चली जा रही थी, और इन्हीं सियासी चालों की वजह से बार बार अपनी बातों को, अपनी सोच को बदला जा रहा था। पहले उन्होंने 3 दोषियों की फांसी की सज़ा घटाकर उम्र कैद की मांग की, और फिर 7 उम्र कैद प्राप्त दोषियों की रिहाई की मांग करने लगी। यानी ये सब अलग अलग बातें। और अगर अब इसको एक मिसाल, एक एग्जाम्पल, एक नज़ीर बना लिया जाए तो अब राज्य सरकारों के लिए राज्यपाल को दोषियों की जेल से रिहाई की सिफारिश करने की खाली देर है, बस और कुछ नहीं। यानी उनको खाली सिफारिश करनी है, और अगर राज्यपाल ने सिफारिश से इनकार कर दिया तो फिर बात बदल जाएगी और वो पूरी तरीके से सरकार का अपमान भी होगा। हालांकि कानूनी रास्तों से जो भी चीज़ें किया जा रहा है उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो चीज़ सही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजीव गांधी हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड है। ये बात अलग है कि इस हत्याकांड के बाद जो कातिल उनके जो जेल में बंद है उसमें परिवार की जो भूमिका है कि परिवार ने उनके प्रति जो है वो स्नेह का प्रदर्शन कर दिया, या श्रीमती सोनिया गांधी का हाव भाव, प्रियंका गांधी का जेल में नलिनी से मिलना, राहुल गांधी का उदारता, ये सब इसलिए नहीं है कि वो अपने पिता की या अपने पति की हत्या को भूल गए, बल्कि वो इसलिए कि देश में अराजकता का माहौल ना हो, बल्कि देश में नफरत का माहौल ना बने, बल्कि सुकून रहे। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है कि गांधी परिवार ने जो है वो नफरत का इजहार नहीं किया बल्कि प्रेम का इजहार किया, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। और राजीव गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन दोषियों के प्रति गांधी परिवार की जो गलत सहानुभूति है और उदारता का विरोध करने का दम तो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। लेकिन तमिलनाडु के राजनीतिक दल आज इस रिहाई से फूले नहीं समा रहे हैं। सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए, ज़रा सी बात पे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात जो करते हैं उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की रिहाई से तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक दलों में क्यों खुशी है, क्यों नहीं, क्यों वो फूले समा रहे हैं।
सत्ताधारी दल डीएमके ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये राज्य के अधिकारों की ताकत और मानवाधिकारों की जीत के रूप में ये पेश किया गया है। तो अब सवाल ये है कि उनकी नज़र में राजीव गांधी के साथ मारे गए तमिलों के ही मानवाधिकार कोई माने नहीं रखता। ये बहुत अफसोस और दुख की बात है। और अब आने वाले वक्त में इस तरीके से रिहा किया गया है, कुछ भी हो सकता है। यानी एक तरफ हत्यारों को, जो हत्याएं होती हैं उसको, उनके हत्यारों को जो है सज़ा और फांसी की मांग होती है, लेकिन दूसरी तरफ राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा कर दिया जाता है। यानी उनके लिए तो अब पूरी ज़िंदगी खुल गई। और किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि क्या 7 दोषियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, क्या उनका भारी भरकम स्वागत और समारोह में उनको बुलाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, या फूल माला उनके ऊपर बरसाया जाएगा या पहनाया जाएगा। वैसे इस दौर में कुछ भी हो जाए कोई बईद नहीं है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर ये पसंद आया एपिसोड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।